गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना साहू। तो आज हम पढ़ेंगे रामसर स्थल यानी कि वेटलैंड के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रामसर स्थल या फिर वेटलैंड क्या होता है। इसका मतलब आर्द्र भूमि भी होता है। पृथ्वी यानी कि अर्थ पर ऐसे आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के क्षेत्र या फिर एरिया जो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को रामसर संधि यानी कि रामसर कन्वेंशन रामसर स्थल के रूप में सूचित यानी कि आइडेंटिफाइड किया जाता है, ताकि उनका संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। रामसर स्थल 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में वेटलैंड भूमि के कंजर्वेशन के लिए एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका या फिर एम क्या है? पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड का संरक्षण करना यानी कि कंजर्वेशन करना, जो कि 1975 से लागू हुई थी। इसका महत्व यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? ये एक अंतर सरकारी संधि यानी कि इंटर गवर्नमेंट कन्वेंशन है, जो वेटलैंड और उनके रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और बुद्धिमान उपयोग के लिए यानी कि इंटेलेक्चुअल यूज के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सहयोग के लिए रूपरेखा यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रामसर स्थल से संबंधित यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। पॉइंट नंबर 2, भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का लेक यानी कि चिल्का झील है। इसके साथ ही केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी को भी रामसर स्थल घोषित किया गया। विश्व में टोटल 2465 रामसर स्थल है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग प्रायद्वीप यानी कि कोबर्ग पेनिनसुला थी। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है और 14 रामसर स्थल वहां पे हैं। अब देखते हैं रामसर स्थल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाइड ऑफ रामसर साइट्स देखते हैं। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। समुद्री तटीय आर्द्र भूमि यानी कि सी कोस्टल वेटलैंड, दूसरा है अंतर्देशीय आर्द्र भूमि यानी कि इंटर कंट्री वेटलैंड, और तीसरा है मानव निर्मित आर्द्र भूमि यानी कि ह्यूमन मेड वेटलैंड। तो देखते हैं व्हाट इज अ वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि क्या होती है। यह नमी और दलदली भूमि होती है। यहाँ पे भरपूर नमी यानी कि मॉइस्चर पाई जाती है। जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, यानी कि जो वेटलैंड है वो जल को यानी कि वाटर को पोल्यूटेड होने से बचाता है। आंशिक यानी कि पार्शियली और पूर्ण रूप से वर्ष भर पानी से भरा रहता है। भारत में वेटलैंड ठंडे और शुष्क यानी कि कोल्ड एंड ड्राई एरिया से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट जोन, मानसूनी इलाकों और साउथ के नमी यानी कि मॉइस्चर वाले इलाकों तक फैला होता है। अब देखते हैं 2022 में जो शामिल किए गए रामसर स्थल वो है जुलाई 2022 को 5 रामसर स्थल शामिल किए गए थे, जिसमें से 3 तमिलनाडु के थे, 1 मिजोरम का था और 1 मध्य प्रदेश का था। 2 अगस्त 2022 में 10 रामसर स्थल शामिल किए गए थे, जिसमें से 6 तमिलनाडु के थे, गोवा का 1 था, कर्नाटक का 1, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का 1 और उड़ीसा का भी 1। तीसरा है 13 अगस्त 2022 को 11 रामसर स्थल शामिल किए गए, जिसमें से 2 ओडिशा के हैं, 1 मध्य प्रदेश का है, 5 तमिलनाडु के हैं, 1 महाराष्ट्र का है और 2 जम्मू और कश्मीर के हैं। तो उनके नाम देख लेते हैं। पहला है टपरा झील जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। दूसरा है हीराकुंड रिजर्व जो कि उड़ीसा में है। तीसरा है अनसुपा झील जो कि मध्य प्रदेश में है। चौथा है यशवंत सागर जो कि तमिलनाडु में है।
पांचवा है चित्राकुंडी पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। छठा है सुचित्रम थेरूर वेटलैंड, जो कि तमिलनाडु में है। सातवां है वडुवूर पक्षी अभयारण्य यानी कि वडुवूर बर्ड सेंचुरी। और आठवां कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, और ये दोनों ही तमिलनाडु में है। नौवां है ठाणे क्रीक, जो कि महाराष्ट्र में है। 10वां हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। और 11वां है शालबुग वेटलैंड, जो कि शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अब देखते हैं भारत का टोटल 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र वेटलैंड कवर करता है। तो ये था वेटलैंड यानी कि रामसर स्थल के बारे में। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।